बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। रमज़ान जा रहा है, आज चांद भी हो गया है। 29वां रोज़ा था माशाल्लाह से, और चांद का ऐलान हो गया है। और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर इन लॉ ज़रा यहाँ चांद रात बाज़ार में आए थे। थोड़ा सा उसे कुछ शॉपिंग करनी थी और कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं भी साथ आ गई थी। बड़ी रौनक हो रही थी माशाल्लाह से, सब लोग आए हुए थे, मेहंदी वगैरह लगवा रहे थे लोग, और बड़ा रौनक मेला लगा हुआ था यहाँ। ज़ाहिर ये हमारा ट्रेडिशनल है। हालात जो दुनिया के चल रहे हैं, ईद मनाने का तो नहीं दिल चाह रहा, लेकिन रोज़े सब रखते हैं तो उसका सेलिब्रेशन तो बनता है। ईद शुक्राना होता है रमज़ान का। अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क के और सारी दुनिया के मुसलमानों के हालात अच्छे करे और अमन कायम हो, और जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला उन्हें सेफ़ रखे। बहुत हालात ख़राब हैं, बस बहुत बुरी ख़बरें सुनने को मिलती हैं, दिल अजीब सा हो जाता है, उदास उदास। तो ये हमारे घर के पास है, इतना क्लोज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ माइल पे। तो मैं मेरे हस्बैंड आए थे यहाँ, और वो हमें ड्रॉप करके चले गए थे, क्योंकि पार्किंग का बड़ा इशू हो रहा था। बहुत ज़्यादा रश, चांद का सुनते ही रश बहुत बढ़ गया था यहाँ, और थोड़ा लेट भी आई मैं। मुझे जल्दी आना चाहिए था, ज़ाहिर रमज़ान था, रोज़े के बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग यहाँ आए तो 9 साढ़े 9 बज रहे थे, और काफ़ी रश बढ़ गया था, और इस कदर रश था कि देखने वाला। खैर मुझे इतना कुछ लेना नहीं था, मैं तो वैसे ही आ गई थी अपनी डॉटर इन लॉ के साथ, उसको आना था और उसे एक दो चीज़ें लेनी थी, और वो भी उसने नहीं ली, बस एक आधी चीज़ ली, और काफ़ी एक्सपेंसिव सब कुछ लगा हुआ था। मैं भी रिसेंटली पाकिस्तान गई थी, तो शॉपिंग मैं पूरी करके आई हूँ वहाँ से, ईद की, बच्चों की, अपनी। तो ना तो कपड़े लेने थे, ना जूते, ना चूड़ियाँ। यहाँ मेहंदी के स्टॉल लगे थे आउटसाइड, और अंदर जो है आपको पता है ये मेहंदी बहुत खूबसूरत लगा रहे थे सब लोग, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। 2 हाथ के $60-50 चार्ज कर रही थी और बहुत लाइट लगा रही थी, और डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता था कि आप कौन सा पसंद करेंगे। काफ़ी सारे उनके पास जो है डिज़ाइन के वो रखे हुए थे कार्ड्स, उसको देख के लड़कियां लगवा रही थी, और ये इस तरह इन लोगों ने इसके हिसाब से चार्ज किया था कि जैसा डिज़ाइन वैसे ही पैसे। ज़ाहिर महंगाई हो गई है, तो अब इन चीज़ों पे भी पैसे बढ़ा दिए गए हैं। और फिर हम लोग अंदर हॉल में दाखिल हुए, तो ये सबसे पहले ये ज्वेलरी सेक्शन में मैं घुस गई, जो कि मेरा फेवरेट है। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी इनके पास थी। आई थिंक टर्किश ज्वेलरी लग रही थी मुझे, डिज़ाइनर ज्वेलरी, बहुत खूबसूरत। एक्सपेंसिव तो थी, लेकिन बहुत प्यारी ज्वेलरी थी। ये बात है कि यहाँ ईद बाज़ार और जो बाज़ार लगते हैं, ज्वेलरी यहाँ बहुत यूनिक देखने को मिलती है। एक्सपेंसिव होती है थोड़ी, तो बस वो थोड़ी सी मैंने शूट किया आपके लिए। और स्पेशली मुझे ये जो सतलड़ा हार था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था, फर्स्ट पे जो लगा हुआ है। मेरी बहू को ये फर्स्ट वाला गोल्डन पसंद आ रहा था। तो बस ये सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़े। कपड़े वगैरह देखे, बहुत महंगे लगे हुए थे। अभी मैं पाकिस्तान से आई हूँ, प्राइस हाई फाई थे यहाँ। ईद का मौका भी है तो ज़्यादा प्राइस हाई किए हुए थे, लेकिन ज्वेलरी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी इस दफ़ा। चूड़ियाँ मुझे इतनी नज़र नहीं आई। कश्मीरी चूड़ियों का बड़ा शोर पड़ा हुआ था, एक ही शॉप में थी, और वो भी बड़ी महंगी, और ना साइज़ थे उसके पास, ना वैरायटी थी। बहरहाल मैंने तो ऑनलाइन मंगवाई है, मेरी बेटी ने ऑर्डर की थी, वो सब की मंगवा ली उसने, यहाँ तक कि मेरे लिए भी मंगवा ली। मुझे तो नहीं चाहिए थी, मगर उसने अपने लिए, छोटी बहन के लिए, भाभी के लिए, और हम सब के ऑर्डर कर दी थी, तो वो मिल गई हैं हमें। चूड़ियाँ भी नहीं लेनी थी। बस ये सब देखते हुए, औरतों को तो आपको पता है शॉपिंग का क्रेज़ होता है, कुछ भी ना लेना हो जब भी बाज़ार जाना है। तो मैं साथ लग के आ गई थी, हालांकि मैं बहुत थकी हुई थी और बहुत सारे काम भी थे घर में, लेकिन थोड़ी देर करीब मैंने कहा चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चांद रात के मज़े लेते हैं। खाने पीने की चीज़ें बहुत लगी हुई थी, और ये देखें आउटसाइड ये क्लच लगे हुए थे, ये मैं पाकिस्तान में देख के आई थी, इतने खूबसूरत हैं ये, और एक तो लाई भी हूँ उसमें से मैं, और यहाँ भी मिल रहे हैं, सब कुछ यहाँ मिलने लगा है। जैसे आप लोग पहले परदेश में लोग होते थे, तो वो बेचारे सोचते थे कि ये चीज़ जाएंगे तो लाएंगे, अब सब कुछ यहाँ मिल रहा है। ये टॉयज़ की शॉप थी, कोई टर्किश मैन था, उसने लगाई हुई थी, और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे इन चीज़ों को। इसके पास बड़े अच्छे टॉयज़ थे, तो बच्चे वहाँ खड़े हुए देख रहे थे, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा एक क्लिप लिया उसका।
कॉफ़ी शॉप थी, बहुत मज़े की चाय और कॉफ़ी मिल रही थी। रोज़े के बाद हर एक को तलब होती है चाय कॉफ़ी की। स्नैक थे, खाना भी मिल रहा था। वही जो कि चांद रात की सारी वैराइटीज़ होती है खाने पीने की और फ़न की, सभी कुछ था, मगर रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर हमने एंजॉय किया यहाँ और सब कुछ देखा और बस मैंने तो नहीं कुछ लिया, मेरी डॉटर इन लॉ ने एक दो चीज़ें बाय करी और फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि अभी जाके कपड़े भी रेडी करने हैं और सुबह नमाज की तैयारी करनी है। और ये है अगला दिन, ईद की सुबह। माशाल्लाह से ईद हो गई आज, और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला ऐसी ईदें सबको दिखाए खुशियों वाली। और ये छोटा सा मैंने ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि हमें जाना था अपनी देवरानी की तरफ, वर्डिश पार्टी थी, तो इतना नहीं खाना चाह रहे थे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी मैंने इस दफ़ा, बस जो कुछ घर में रमज़ान की थोड़ी सी चीज़ें पड़ी थी और एक आध चीज़, दो चीज़ें मैंने बना ली थी। शीरकुरमा तो आपको पता है बनना ही बनना होता है, तो ये मैंने थोड़ी सी टेबल अपने बच्चों के लिए सेट की थी। वो अभी नमाज से आएंगे, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो फिर वो आके नाश्ता करेंगे। नाश्ते का एहतमाम कर रहा था और बस मुझे 2, ढाई, 3 बजे देवरानी की तरफ जाना था और फिर हम वहाँ पहुँच गए। और वहाँ वनडिश पार्टी थी, ये उनका घर है और सब कुछ ना कुछ बना के लाए थे। मेरे हिस्से में कौरमे की डिश आई थी और मेरी एक और देवरानी है, वो बिरयानी बना के लाई थी बीफ की। एक और जिठानी है, उनके यहाँ से हलीम आया था, उसने ख़ुद भी काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी। पास्ता, जिसके घर में पार्टी थी, छोटी देवरानी है मेरी, तो उसने ख़ुद भी काफ़ी इंतज़ामात किए हुए थे। पास्ता, सैंडविचेस और कुन्ना बनाया हुआ था, स्वीट का भी इंतज़ाम था, स्नैक भी थे, बहुत खाना था माशाल्लाह। और सभी कुछ ना कुछ लेके आए थे, कोई पिज़्ज़ा, कोई विंग्स, और काफ़ी वैरायटी थी खाने की। और बच्चों ने और हमने सब ने मिलके खाना एंजॉय किया। तो ये डिनर एंड लंच के बीच का टाइम था, जैसे 4 बजे, आई थिंक 4, साढ़े 4 बजे खाना लगा दिया गया था, ताकि लंच और डिनर दोनों चीज़ों को कवर करे। तो वो ऐसा टाइम हो जाता है कि फिर आप अगर इस टाइम कुछ खाएं तो रात में नहीं खाते, और दोपहर में खा लें तो इस वक्त नहीं खा सकते। तो काफ़ी वैरायटी थी चीज़ों की, सब तो मैंने ट्राई नहीं करी, लेकिन 2-1 चीज़ें खाई, सब भी बहुत मज़े का बना हुआ था और बस मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात ये कि सब एक साथ ईद मना ली, सब ने, सब मिल ली एक दूसरे से, ईदियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई बच्चों में, और अच्छा टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ। यहाँ तो यही है, आपको पता है, ये इसी तरह ईद मनाई जाती है। यहाँ सब एक साथ मिलके ईद मना लेते हैं, कभी हॉल ले लेते हैं और कभी घर में कुछ फैमिलियाँ मिलके सेलिब्रेट कर लेते हैं। और घर में इतने लोगों का बुलाना मुमकिन नहीं रहता, तो फिर डिवाइड हो जाती है फैमिली, कुछ लोग अपने तौर पे कर लेते हैं। ये स्वीट है, स्वीट का कॉर्नर है, ये दही बड़े भी साथ रखे हुए, ये स्नैक रखा हुआ है, और आई थिंक ये पैटिस है। स्वीट में ये जो बालूशाही है, ये मेरी बड़ी वाली देवरानी ने ख़ुद बनाई है, और ज़्यादातर होममेड चीज़ें थी, बाहर की नहीं थी ज़्यादा। और ये केक बाहर का था, ये मेरी नीस लेकर आई थी, ये बच्चों का फेवरेट था, तो हर कोई वेट कर रहा था खाने के बाद केक खाने का, और वो स्लाइस करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। इसको हमने स्वीट को और अपने डिज़र्ट को चाय के साथ एंजॉय किया। इस तरह हमारी ये ईद की पार्टी ख़त्म हुई और शाम में मुझे अपनी बेटी की तरफ जाना था, फिर मैं वहाँ रवाना हो गई, और इस तरह हमारा ईद का इख्तिताम हुआ। वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आई होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।